हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एआईबी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इस एग्ज़ाम को देते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं हमें इससे मिलते हैं अगर कोई कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देता है तो। सो गाइज, जो एआईबी एग्ज़ाम है उसके कुछ सेवरल रीजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को, अगर कोई स्टिल अभी अपनी एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री को कर रहा है, सो उसको जो है अगर प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाना है, एक एडवोकेट बनना है, तो एआईबी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। बिकॉज़ अगर आप लोग एआईबी एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर, आप लोग जो है नहीं अपीयर हो पाओगे। और अगर आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और आप लोगों के पास सीओपी आ गया, तो आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता है कि आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्ट में नहीं जा सकते या इस पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास जो है एक तरीके से इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप लोग इतने हो जाओगे कि आप लोग किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। बट वहाँ पर जो है एक कंडीशन आप लोगों को फुलफ़िल करनी पड़ेगी, एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक आप लोगों को करना होगा, आप लोगों के पास सीओपी होना चाहिए, ठीक है। पासिंग द एआईबी इज़ मैंडेटरी फॉर लो ग्रेजुएट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लो ग्रेजुएट्स के लिए हु विश टू प्रैक्टिस लो इन इंडिया, ठीक है। ओनली आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स आर कैंडिडेट्स अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है, उसी को जो है सीओपी, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, उसी को जो है ये दिया जाता है, ठीक है। और वो इशू किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। सो आप लोग इस एग्ज़ाम को देते हो तो लीगल नॉलेज आप लोगों की टेस्ट की जाती है यहाँ पर कि आप लोगों को कितना आता है, कितना आप लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। सो आप लोगों को जो है लीगल प्रोफेशन के बारे में कितना पता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। और गाइस, इस एग्ज़ाम की एक ख़ास बात है कि कोई लिमिटेशन नहीं है अटैम्प्ट्स पर इस एग्ज़ाम के। आप लोग कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोगों का ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप लोग सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हो, थर्ड बार अपीयर हो सकते हो, फोर्थ बार अपीयर हो सकते हो। बट वहाँ पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन, अपना इनरोलमेंट टाइम टू टाइम, मतलब कि अपना इनरोलमेंट जो है वो कराना होगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर दोबारा से अपीयर होने के लिए, ठीक है, ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है आप लोगों को अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं गाइज़। ये आप लोग एआईबी एग्ज़ाम तक ही लिमिट नहीं रहोगे, आप लोगों के पास ये होगा कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को अगर एआईबी एग्ज़ाम आपने दे दिया तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिसिंग फील्ड में जा सकते हो। और भी अदर ऑप्शंस आप लोगों के पास होता है, आप लोग जो है बाकी फर्दर स्टडी करके अपना प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आती हैं। बट ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है लो ग्रेजुएट्स के लिए, उनको देना ही पड़ता है अगर कोई कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। बट ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन से किस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। सो ये हमारा आज का थोड़ा सा डिस्कशन था एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड। स्टिल कोई डाउट है गाइस तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि लॉन टिप्स के नाम से, उसको आप लोग फॉलो कर सकते